प्रसन्नता नहीं, अप्रसन्नता होगी। अप्रसन्नता अर्थात असंतुष्टि, असंतुष्टि अर्थात योग ना लगना, अनुभव ना होना। जुकतु आए, जुकतु चले गए, बस चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ टाइम हो गया। अनुभव, मैं जब नीचे जा रहे हो ना आप मधुबन से, या ट्रेन से वापस जा रहे हो, तो ऐसे वाला मन करे, कमा के जा रहे हैं, कमा के जा रहे हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। बाबा के सामने अपना लक्ष्य रिवाइज करके बैठेंगे, और फिर बाबा हमारे लिए विशेष क्या लाए हैं वो तो मुरली में देखेंगे ही, लेकिन चेक करेंगे जो जो हम रिवाइज करते हैं, जो जो मेरा लक्ष्य है, बाबा उसको कितनी बार याद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि मैं पढ़ाई किस उद्देश्य से पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और वही चीज़ इस मुरली को पढ़ाई बना देती है, इस कन्वर्सेशन को उद्देश्य बना देती है, ठीक है, इन राजों को खजाने बना देती है। ओके, चलिए बाबा का आह्वान करते हैं। ओम शांति। तो आज है 8/6/2025 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। बाबा बोले, जो मुरली का टाइटल है, सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। ठीक है, सबसे इजी क्या है, बाप के और परिवार के स्नेही बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। कैसे, कैसे बाबा इसकी रिवाइज डेट है 15/11/2005, 15 नवंबर 2005। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी तो बहुत सारी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ, सर्वोच्च। हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ श्रेष्ठ? श्रेष्ठ को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, श्रेष्ठ का सिनोनिमस क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है? श्रेष्ठ, श्री। ठीक है, और पूरे काल चक्र में श्री किसको कहा जाता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को या श्री कृष्ण को? अब श्रेष्ठ की जगह श्री लगा के देखो, सुप्रीम नहीं, सुप्रीम इज श्री श्री। ओके, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। अच्छा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्री टाइटल को धारण करने वाले स्वराज्य अधिकारी, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वन, जो अपना सर्वोच्च लक्ष्य सामने रख के बैठे हैं, स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है, तो उस अपने से भी, भगवान से भी ऊंचे स्वमान की जो बात है, कल बोला था ना कि क्या आप लोगों को वो है एक विशेष प्रिविलेज जो मधुबन निवासियों को नहीं है। कुछ कुछ लोगों ने मधुबन निवासियों की विशेषता लिख दी है, कुछ कुछ ने लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, मधुबन निवासियों को ही ज़्यादा प्रिविलेज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रिविलेज क्या है कि जो समर्पित भाई बहन हैं, मतलब एक चिंतन का है ये, अगर बाबा के हिसाब से देखो, चिंतन के हिसाब से, कि मधुबन निवासी भाई बहनों से, जो समर्पित भाई बहन हैं, उनसे 3 गुना ज़्यादा तेजी से आगे जा सकते हैं। मतलब आप अगर वहाँ रहते हुए 4 घंटा योग करते हैं, 4 साढ़े 4 घंटा, तो मधुबन में वो घंटा कम से कम 8 हो जाता है। मतलब हमारे 8 घंटे और आपके 4 घंटे बराबर हैं, राइट?
शिव भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना 8 घंटा किसको देना है? 8 घंटा किसको देना है? बाबा को देना है। 8 घंटे आपके हैं, 8 घंटे सोने के हैं, राइट। तो अब 8 घंटे बाबा को देने, 8 घंटा खाना पीना वो सब कमाना जो भी आपका लौकिक व्यवहार है, उसके बाद 8 घंटे आपके पर्सनल। मधुबन का व्यवहार क्या है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए 8 घंटे बाबा को देने। यहाँ गृहस्थ और व्यवहार क्या है? टोटल अलौकिक है, तो 8 घंटे तो देने ही देने। वो जो लौकिक व्यवहार भी करना है वो भी 8 घंटे अलौकिक करना है। करना तो आप लोगों को भी है, लेकिन आपके साथ कौन कौन सी आत्माएं आती हैं? इसी तरीके से, यानी कि जैसे वहां 4 घंटे में बैठ के, जैसे बाबा ने दिनचर्या बनाई, 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, आधा घंटा सोने से पहले, आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल, और आधा घंटा मुरली के 10-15 मिनट आगे पीछे, 3.5 घंटे। तो ये तो हमें करना ही है, लेकिन जो ईश्वरीय यज्ञ से हमें मिल रहा है सहयोग, भाई पाल कौन रहा है? भगवान। नौकरी किसकी कर रहे हैं? भगवान की। व्यवहार किससे हो रहा है? भगवान के बच्चों से। तो अगर वहां रहते तो 8 घंटे तो करने ही करने पड़ते ना। तो वो 8 घंटे अलौकिक ज्ञान योग धारणा सेवा करके उसके बाद जब शुरू होता है वो हमारा क्या होता है? पुरुषार्थ शुरू होता है। ये सिर्फ चिंतन के आधार पर है। अगर कोई अपनी थोड़ी सी शक्ति लगा के और अपने आप को फेयर होके देखे, भाई बाहर रहते तो नौकरी कुछ तो करना पड़ता, ठीक है, बहनें होती, नौकरी करती, शादी होती, कुछ तो करना पड़ता। तो यानी कि जब हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है तो पहले 8 घंटे का ज्ञान योग धारणा सेवा एक साइड रख दो, उसके बाद 8 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड से जो शुरू होता है, तो वो 1 सेकंड हमारा जमा होता है कायदे में, अगर कोई अपने आप को फेयर होके देखे तो। अब बाहर की दुनिया में जाओ, बाहर की दुनिया में खाना खुद, कमाना खुद, बनाना खुद, बाबा तो साथ है ही, लाना खुद। तो सुबह उठते ही जो पहला सेकंड है और आपका बाबा निकला, तो वहां से आपका जमा होना शुरू हो जाता है। कई मायनों में, क्योंकि चीजें लंबी हो जाए, कई मायनों में ये 3 गुना हो जाता है। लेकिन 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। कोई सोचे कि मैं तो 2 घंटे करता हूं, 3 गुना कर दो तो 6 घंटे तो हो गया, नहीं। 4 एटलीस्ट, जो कायदे हैं वो कायदे ही हैं। 3.5 का जो कायदा है, ठीक है ना। देखा योग का चार्ट नहीं जाएगा। आज की मुरली बहन दीदी कहती है कि देखा तो योग का चार्ट ही जाएगा, चाहे कोई बाहर रहे चाहे कोई अंदर रहे, चार्ट नहीं देखा जाएगा। योग का चार्ट नहीं, योग तो एक विधि है। इसीलिए जो घर व्यवहार में रहते हैं उनको 8 घंटे बाबा को देने कम से कम। जो जो अलौकिक व्यवहार में रहते हैं उन्हें 16 घंटे कम से कम अलौकिक व्यवहार में देने। उसके बाद जो देते हो वो आपका जमा, एक्स्ट्रा जमा, समझते हैं। तो कोई सोचता है कि मैं मधुबन निवासी बन के या समर्पित होके मेरी लाइफ सेट हो गई है, ठीक है, गलत जगह फंस गए हो भैया। सुप्रीम सरकार है, अपना 100 नहीं 200% देना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव। वैसे ये सभी के लिए है, चिंतन के आधार पर देखा जाए। आप ना चाहते हुए भी उन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, लौकिक व्यवहार को अवॉइड नहीं कर सकते, बाहर की चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो सिर्फ क्या है? अलौकिक, अलौकिक सेवा, अलौकिक परिवार, अलौकिक व्यवहार, अलौकिक। तो ये किसकी वजह से मिला? बाबा की वजह से मिला। तो वो 8 घंटे तो कटेंगे ही कटेंगे, उसके बाद शुरू होगा। तो इसलिए ये प्रिविलेज है आप लोगों को जो व्यवहार में रहते हैं। तो यानी कि आपको चांस है, अगर उसी माला में आपने और मैंने पुरुषार्थ किया और आपके भी 100 में से 50 नंबर है और मेरे भी 100 में से 50 नंबर है, तो आपके 100 में से 100 नंबर है, मैं 50 की 50 ही रह जाऊंगा। तो इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रिविलेज को देखते हुए आप 50 का ही पुरुषार्थ करो, 100 नहीं 200 का पुरुषार्थ करना है। चिंतन के आधार पे मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये मेरा अपना चिंतन है। मैं अपने आप को इस तरीके से रख के पुरुषार्थ करता हूँ कि भाई हम जो खा रहे हैं, हम जो पहन रहे हैं, वो कौन सा पैसा है? जो ईश्वरीय यज्ञ में भावनाओं के साथ कमाई का पैसा हजम हो जाता है। दान का पैसा हजम करने के लिए पुण्य चाहिए होते हैं। जो दान का पैसा होता है ना, आपको कि आपकी शक्ल देख के कोई भीख नहीं देता, ठीक है। और यहां बाबा कितना सागर भरपूर हमें बाबा खिला रहा है ना,
तो बाबा को कौन दे रहा है? बाबा तो कहता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो बचा क्या? वो जो ईश्वरीय भावनाओं से, ईश्वरीय यज्ञ में आत्माओं ने 1-1 रुपया, मैंने कहा ना, किसी का योग ना लग रहा हो ना मधुबन में, तो बाबा रूम में जाके बैठ जाना भंडारी के पास, और वो जो उसमें सिक्के गिरते रहते ना, उनकी आवाज सुनना। योग नहीं लगेगा, प्रचंड योग लगेगा। इस कमाई को खा रहे हैं, ये जो 1-1 रुपया सागर बना रहा है ना, इसको खा रहे हैं, तो इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। देगा तो बाबा को 1 का 1000 गुना देना है। अब बाबा पे तो पैसे हैं नहीं, राइट बात है ना? तो 1 दे दिया, अब 1000 कैसे देगा जिसने 1 खाया है? ठीक है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा अटेंशन, ये प्रिविलेज है ना? अच्छा चलो, तो बाबा कहते हैं कितना ऊंचा सोमान दिया, हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से छुड़ाए, सिर का ताज बना दिया। हर एक बच्चे को पाँव में गिरने से सिर का ताज बना दिया। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। देखो, अब ये और ऊंचा, पहले अपनाया, फिर पूरी पालना राजाओं वाली, और फिर कह रहे हैं राजाओं में भी भाई मैं तुम्हारा सेवाधारी हूं। ये नहीं कह रहे मैं तुम्हें खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, ये कर रहा हूं, सेवाधारी। स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाए, इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बच्चों को दिया, तो हर एक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हैं। अब स्वमान के साथ ये दूसरा दूसरा क्या आ जाता है? स्वमान के साथ ये क्या आ जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति इतने एहसान कर रहा है, और वो भी फिर जब आप अपने अपने लौकिक मम्मी पापा को कंसिडर करके देखो क्या जगह है उनकी, और फिर ये तो बेहद का है। मम्मी पापा ने कभी कहा है कि क्या कहते हैं हम तुम्हारे नौकर हैं? ऐसे बोल दे हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? उल्टी वे में बोल दिया होगा। यहां पर बाबा स्वीकार करा रहा है। अब विशेष लक्षण होता है, जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। समझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं ना। मैं लोगों को कितना अपलिफ्ट कर पा रहा हूं, मैं उनको कितना सम्मान दे रहा हूं। मेरे साथ बैठ के चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कितना कंफर्टेबल फील कर पा रहा है, कितना अपना फील कर पा रहा है। शिव भगवान आज लास्ट संडे की मुरली मेरे हैं, अपनापन मेरा महसूस करे। जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, सर्व साथ में सर्व का प्यारा। स्वमानधारी अर्थात बाप का प्यारा, अर्थात सर्व का प्यारा, सब प्यार करेंगे। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा हो, चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मेरा बाबा है, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, सर्व श्रेष्ठ स्वमान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। यह निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वमान, सर्वोच्च स्वमान तुम्हारी बुद्धि में है, तो क्या होगा? फॉलो फादर करने वाला। बाप का भी प्यारा, लेकिन सबका भी प्यारा। सबका प्यारा ये नहीं कि सब आके प्यार करेंगे, सम्मान देंगे, लेकिन सबकी बुद्धि में एक चीज क्लियर होगी, ये व्यक्ति गलत नहीं है। आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे पहले कुछ रहा भी हो, लेकिन बाद में उनको समझ में आ जाएगा। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया, महान बनाया। यूथ को विनाशकारी, यूथ क्या करते हैं आजकल? थोड़ा सा भड़काओ, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करो, बस उधर की तरफ घूम जाते हैं। और ये सबके साथ है। आजकल मेन टेररिज्म किस चीज का है? इस चीज का नहीं है कि बम फेंको, बम से उड़ाओ तो 2-4 हो गए। आजकल मेन है इन्फ्लुएंस का, इन्फ्लुएंस का। पहले कुछ भी गलत काम करो, फिर एक छोटा सा कुछ वीडियो डाल दो, उसमें आप अपोलोजाइज कर लो या कुछ कर लो, लोग आपकी चीज हाँ हाँ माफ करना चाहिए, ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। बहुत ज्यादा है सोशल नेटवर्किंग पे तो टोटल। शिव भगवानुवाच एक संकल्प याद रखो, जब भी आपका परसेप्शन किसी के लिए बने, अच्छा बुरा मीडियम रहम वाला, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं है। झूठ बोलें तो कोई बात है, चलो कोई बात नहीं, चलो झूठ बोला चलता है। सच की रत्ती भी नहीं है, एक चावल के आधे दाने बराबर भी नहीं है सच की रत्ती। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। फिर अब कुछ देखना है आपको सोशल नेटवर्किंग पे, देखो ये अच्छा लग रहा है, रत्ती नहीं है, ये झूठा लग रहा है, रत्ती नहीं है, इससे हेट हो रही है, रत्ती भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु, उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया, इतना ऊंचा बनाया।
ठीक है, कि परवृत्ति वाले जो हैं वो भी सर झुकाने आते हैं। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सोमान याद दिलाया बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जिन्स अनुभवी का सोमान दिया। ऐसे ही सोमानधारी बच्चे आत्मा को ऐसे ही सोमान से देखेंगे। ठीक है ना। ये शिव शक्ति है, ये शिव पांडव है, ये विश्व कल्याणकारी है, यूथ के लिए बोला। ठीक है, ये वो हैं। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, सामने वाला कुछ आगे करता है, इतना आसान तो नहीं है, योग तो चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा तो योग चेक हो गया ना। इनको देख के मेरी स्थिति खराब हो रही, मेरा योग ठीक नहीं। इनको देख के मेरी शुभ भावनाएं निकल रही, मेरा योग ठीक है। कल बताया ना, जिनके जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश होंगे, हल्के होते जाएंगे, खुशी रहेगी, और लेट गो करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया ना, अभी हिसाब किताब पूरा हो गया, अब बस अब और क्रिएट नहीं करना। ठीक है, सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सोमान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां सोमान होगा वहां देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, सदा स्वमान में रहना। सदा स्वमान में रहना, देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन क्या है? सदा स्वमान में रहना। सदा हर एक को स्वमान से देखना। सदा हर एक को स्वमान से देखना। कौन से स्वमान से देखना? सबसे ऊंचा स्वमान, सबसे ऊंची शुभ भावना, कौन सा ऊंचा स्वमान है? हाँ, सबसे ऊंचा स्वमान, सबसे ऊंची शुभ भावना। हर एक आत्मा माला का मन का, सर्वोच्च माला का मन का बन सकता है। ये भी बन सकता है। तो बाहर की दुनिया में एक फ्रेज है, ठीक है ना, कि दोस्तों का एक बार चल जाता है, चूज योर एनिमी वाइजली। अपने दुश्मन, ठीक है ना, बहुत बुद्धिमानी से चुनिए। हर एक को दुश्मन नहीं बनाना। ओए क्या है, उसको भी बना लिया, इधर किसने क्यों किया, ऐसे नहीं। राजा अपने दुश्मन सोच समझ के चुनता है। इसी तरीके से जब आप सोमान देखेंगे सामने वाला, कि सामने वाली अष्टरत्न माला की मन का है या मन की है, ठीक है, तो अब दूसरा संकल्प जो आपका उनसे डिस्प्यूट हो रहा है, तो अष्टरत्न माला का मन का, अगर इनकी एक दुआएं मिल गई तो मेरे जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो रखना ही नहीं है, लेकिन जो सोमान की बात है, सामने किस वाले से देखना, ये कौन है, भगवान चुनी हुई सर्वोच्च आत्मा, तो हल्के हो जाएंगे। मैं ज्यादातर ऐसे करता हूँ। जब भी कोशिश रहती है कि भाई देखो, भगवान ने चुना है, भगवान ने लाया है, मेरा योग चेक कर रहा है या कर रही है, बस बात खत्म। अब मुझे क्या करना है? माफ, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया ना, अब मत करना, बस खत्म। सदा हर एक को सोमान से देखना, चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। स्वमानधारी विशेषता को देख स्वमान देते हैं। उनमें कोई तो स्वमान होगा ना, कोई तो एक चीज होगी जो उसकी पर्टिकुलर होगी। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृत्य में हर एक ही विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना हुआ है विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। ऐसे विशेष अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो? ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो? पूरे पैरा से इस लाइन को कनेक्ट किया। विशेष आत्मा बनना है, सम्मान दो, सम्मान दो, भगवान ने चुना है, उस हिसाब से, उस दृष्टि से देखो, और अपने को सम्मान में रखो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं। देह अभिमान में नहीं, स्वमान में। बहुत सिंपल सी बात कहता हूं, हर एक आत्मा जो सामने आ रही है, उसके जो भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा वो, उनके ईगो को 2 3 4 5 बार सेटिस्फाई कर दो, बस बात खत्म। छोटा भी है ना, छोटा आता है, इधर आओ, जी भाई जी, बस। वो समझ गया कि ये टकराने के मूड में ही नहीं है। आप उसे लुक दोगे ऐसे कि मैं तेरा सीनियर हूं, कुछ नहीं होगा। बस आराम से। बाप को हर एक बच्चे से प्यार है, क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए, फिर भी बाबा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं,
सर्वप्रिय है। देखो, जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया? जो भी बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो वो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हैं कि स्नेह ने बाप का बना लिया। जो भी यहाँ बैठे हैं उन्होंने समझ लिया है कि बाप ने अपना बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है। स्नेह स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। दिल का स्नेह, ऊपर ऊपर से नहीं। सेवा में आपको दिया है, सेवा पूरी नहीं हुई है और आप कह रहे हो कि नहीं मेरा टाइम हो गया। जब तक कर्तव्य अधूरा है, मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है। जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, मैं समर्पित नहीं हुआ हूं। ठीक है, जब तक सब आत्माओं को खुशी नहीं मिली है, तब तक मैं ब्राह्मण नहीं बना हूं, प्रोसेस में हूं। सच्चा ब्राह्मण अर्थात सबको खुशी देने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला, सबको सुख देने वाला। कल किसी ने फोन किया कि समर्पित भाई जी हैं और सेंटर पे होंगे कोई, तो हमेशा जब भी बोलते हैं ना, तो निगेटिव में बोलते हैं। तुम्हारा योग कोई काम का नहीं है, तुम्हारी सेवा कोई काम की नहीं है, तुम कोई काम के नहीं हो, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। ये क्योंकि मुझे नहीं बोलते, नॉर्मली सबको यूज करते हैं वो ऐसे शब्द, जब भी मतलब वो बॉसी नेचर दिखाने। तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि जिसके पास जो है ना, वो देगा। एक योगी कभी भी सोच सकता है ये बात? जिसको योग का महत्व पता है, जिसका 1 मिनट भी योग लगता है, वो किसी को योग का दुख देगा? नहीं देगा। उसको पता है योग के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। योग के लिए कमेंट करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे कैसे राजयोगी हो ऐसे। तो इसलिए अपने आप को, योग आपको आपको फुलफिल करता है, अहंकार आपको खाली करता है, और खाली बर्तन जब बचता है तो शोर बहुत होता है। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना होता है, टकराना नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं इतने साल से यहाँ हूं, ये हूं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चुप। ठीक है, मुंह पे टेप लगा के घूमो। ठीक है, और आगे लिख लेना ओम शांति। मिल मिलने क्यों आते हैं? दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हैं? स्नेह ले आए ना। जो भी सभी बैठे हैं, आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना? 100% से कम है। जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं, वह हाथ उठाओ। स्नेह में सोच समझ के उठाना, क्योंकि स्नेह में फिर आगे कंडीशंस भी हैं। जो समझते हैं स्नेह में 100% है, सतयुगी हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ, देखी जाएगी। ठीक है ना? अरे फॉर्म तो भरो, फॉर्म तो भरो। नहीं होगा सिलेक्शन, देखी जाएगी। फॉर्म तो भरो। अच्छा, जो है हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। क्वेश्चन, अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है। ठीक है, अब बताओ, इतना ही से आपस में ब्राह्मणों में है? हाँ, या कोई अपना लौकिक अलौकिक को देख के ये नहीं करता, ये पुरुषार्थ नहीं करता, ये परेशान करता है? हाँ, क्यों? योग चेक करता है, स्थिति चेक करता है, और फिर आपको और प्रेरित करता है कि आपको और ऊपर उठना है। शब्दों से नहीं बदला जा सकता कुछ भी। बदला जा सकता है वाइब्रेशन से, बदला जाता है व्यवहार से, बदला जाता है पालना से। जब माया को आप पालना दे रहे हो, तो वो और आएगी। उनको देख रहे हो आप इरिटेट हो रहे हो या कुछ हो रहे हो, तो वो और आएंगी। अच्छा, उतना ही ब्राह्मणों में है। इसमें हाथ उठाएं, उठवाएं। इसमें परसेंटेज है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह। सर्व के स्नेही, दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है, तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, तो या देखने वाले हो? आप किसी के वशीभूत होने वाले हो, या दूसरों को भूतों से छुड़ाने वाले हो? दादी जानकी जी की आपको स्टोरी सुनाई थी ना। बोलते हैं कि आ, बाबा उनकी पालना कर रहा था, एक दादी थी। तो बाबा मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी तरह कर पाएगी?
कि हाँ बाबा आपसे अच्छी करके दिखाऊंगी। फिर इतनी पालना की, इतनी पालना की, दादी ने सर्टिफिकेट दिया ब्रह्मा बाबा आपकी तरह आपसे अच्छी पालना की कि बच्ची बाबा तुमसे खुश है। समझते, इतना कहते ही कितने वरदानों के भंडार खुल गए होंगे, एक बेस पे, सिर्फ एक बेस पे पालना। और ये हर जगह है, इसमें किसी को पर्टिकुलर संबंध में जाने की जरूरत नहीं है। आप हॉल में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, देखो किसको रियली में नीड है, एडजस्ट करो। एडजस्ट करो, एडजस्ट माना श्रीमत अनुसार। ये नहीं कि आपके कंपार्टमेंट में कोई चढ़ गया और भाई और ये कि आप बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, फिर टीटी आया ये कि जी मुझे तो इन्होंने बिठाया ना, श्रीमत अनुसार। समझते किस तरीके से आत्माओं को अपलिफ्ट करें। या देखने वाले हो कि दिखाई देता है, अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हो, देखते रहते हो या किनारा कर लेते हो? क्योंकि बाप ने देखा है जो दिल के स्नेही है, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। बस सर्टिफिकेट पहले 4 पेज में लिखो, पहले 4 पेज में लिखो, लाडले बच्चे अमित बाप से स्नेह है तो सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। शिव भगवान वाच, क्योंकि बाप दादा ने देखा है जो दिल के स्नेही है, जो बाप से दिल के स्नेही है, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। सर्व के स्नेही लिख लो, बाबा भी बताएगा सर्व के स्नेही है या नहीं है, वो बाबा भी बताएगा। चेक करते चलो। एक ब्राह्मण की एक साल में कम से कम 2 से 3 डायरी भरनी चाहिए। इतना लिखो, लिखो 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 लिखो, कुछ समझ में नहीं आया तो लिखना शुरू कर दो। क्योंकि लिखते वक्त आपकी सारी कर्मेंद्रियां बिजी होती हैं, आपको बैठना पड़ेगा, पैर स्टेबल करने पड़ेंगे, मन स्टेबल करना पड़ेगा, आंखें स्टेबल करनी पड़ेगी, हाथ स्टेबल करना पड़ेगा, शरीर स्टेबल करना पड़ेगा। बाबा की बातें, कमेंट्री लिखनी शुरू कर दो, बनाओ। ठीक है, नए नए वर्ड्स। आज चलो यही कर लेते हैं, आज की मुरली से सबको कमेंट्री बनानी है, सारे नए वर्ड्स यूज करने हैं, सारे नए वर्ड्स। मैं भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा ये नहीं लिखना है, ठीक है? ठीक है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, मैं शिव शक्ति जागृत ज्योति, जागृत ज्योति काल चक्र के इस सर्वोच्च पुरुषार्थ सिंहासन पर, ऐसे। ठीक है, पूरा जोर लगा देना। आज आज आपकी सारी वोकैबलरी, अनुभव, एज, सब कुछ लग जाएगा। आधा एक पेज भर गया तो मतलब समझ लो आप बहुत आगे हो। सारे नए शब्द होने चाहिए। वो नहीं कि मैं यहाँ से निकली ऊपर जा रही हूँ, ग्लोब के ऊपर बैठी हूँ, चांद सितारों से पार, ये वाली नहीं। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, दिल का स्नेह, दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है। तो दिल का स्नेह बहुत सहज विधि से संपन्न और संपूर्ण बनने का है। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने का। समझते हैं, दिल से रेस्पेक्ट देते रहो। समझते हैं, संपूर्ण बनने का शॉर्टकट क्या है? स्नेह। ठीक है, और इसको कंपाइल करेंगे फिर बाद में एक शब्द में। अच्छा, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं हो सकता। कुछ करते रहो, बैठे हुए करते रहो 8-8 घंटे बाबा के सामने, बाबा ही कह रहा भैया जाओ। ठीक है, सेवाएं करते रहो, ये करते रहो, वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्या होगा, ज्ञान में स्नेह बिना, अगर ज्ञान में, ब्राह्मण जीवन में रमणीकता नहीं, अगर दिल का स्नेह नहीं। और मैंने इस पूरी मुरली को एक शब्द में कंपाइल किया है, आप लोग करके देखना। ठीक है, क्या शब्द आ सकता है स्नेह की जगह? हाँ, स्नेह की जगह क्या आ सकता है? सहयोग, ओके, गुड। और सुख देना, सहयोग देना, समर्पण, दिल से पालना, पालना, ओके गुड। यही मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, आज सभी को स्नेह की जगह, स्नेह की जगह व्यवहार, पालना देने में तो फिर भी आपको थोड़ा सा ओ, भावना, भावना कैसे, स्थूलता में कैसे भावनाओं को इंडल्ज करेंगे? तो व्यवहार लिख के देखो, अब देखो, लेकिन
दिल का व्यवहार नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं हो सकती। आगे पढ़ो। रूखी जीवन होगी क्योंकि ज्ञान में व्यवहार के बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या, कैसे कैसे। तो स्नेह की जगह क्या आएगा? व्यवहार शब्द। अब जो स्नेह, स्नेह ही नहीं, हाँ ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी। तो क्या व्यवहार, अब स्नेही की जगह मत लगाना स्नेह, बस स्नेह की जगह क्या लगाना? व्यवहार, और सारे पॉइंट निकालना और फिर पढ़ना आराम से। अरे इतनी सिंपल इक्वेशन, इतनी सिंपल इक्वेशन, पूरी मुरली की इतनी सिंपल इक्वेशन बनेगी। स्नेह को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ ज्ञान है, व्यवहार नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, व्यवहार से क्या मिलता है? व्यवहार से मिलती है दुआएं, व्यवहार से मिलते हैं संकल्प। आपका व्यवहार ही तो दूसरों के संकल्प चलाता है, पॉजिटिव और निगेटिव, वही योग में रोकते हैं आपको। आप जा रहे हैं पट 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 बाबा की योग में, और सारे योग कर रहे हैं। पढ़ने भी हैं या लिखने? पहले लिखने हैं भाई जी, फिर पढ़ने हैं। पहले हाथ से स्नेह की जगह व्यवहार शब्द लिख के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, फिर पढ़ के देखना। वह मेहनत का फल खाता है। स्नेह को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, व्यवहार करने वाले को याद करने की मेहनत नहीं पड़ती, सिर्फ फल खाता है, सिर्फ फल खाता है। ठीक है, फल खाते हो ना आप लोग? सिर्फ फल खाता है। फल खाने में कितना मजा आता है? सेब उठाया, मम्मी ये काम कर दो, मम्मी ये बना दो, हाँ मम्मी ले आओ, बैठे बैठे मजा आ रहा है। ठीक है, मम्मी बाद में क्या करती है वो बात अलग है, मैं फल खाने की बात तक हूं। ठीक है। अच्छा, ज्ञान का बीज है, ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है, पानी है व्यवहार, स्नेह। समझे? हरे कैसे होंगे पत्ते? अगर बीज को व्यवहार का, स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता। करते रहो आप बीज रूप स्थिति, 8 घंटे योग। जगदीश भाई जी फिर योग 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 करते हैं, योग नहीं लगता। सुने भाई साहब के कहने का तरीका, सुना आपको? दे कैन फील, ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। कल भी इसी चीज की बात करी थी ना। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह यानी कि दिल का व्यवहार चेक कर रहे थे। अब देखो कहां बन, आपकी नजर का, आपके ऊपर किस तरीके से नजर गई होगी बाबा, जो बाबा, जो बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, यज्ञ निवासियों के लिए, यज्ञ की सेवाओं के लिए, यज्ञ के पुरुषार्थ के लिए कितनी ऊंची भावनाएं यानी कि व्यवहार रखते हैं। भावनाओं के साथ व्यवहार करना चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने में क्या समझते हो? स्नेही हैं स्नेही? जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं बाबा से दिल का स्नेह है, द्वापर युग वाला नहीं, सतयुग वाला, शिव भगवानुवाद सतयुग वाला, जो हाथ उठाओ। मेजोरिटी ने हाथ उठाया। ठीक है, दिल का व्यवहार करना है, ऐसे नहीं रूखा सूखा। हाँ शांति आए जी, ये था ना। जो हो गया वो हो गया। हाँ, पता तो जैसे ही किसी की शक्ल आती है तो उसकी सारी चीजें आती है ना। ओम शांति भाई जी। हाँ, ठीक है, दिल का जो भी हुआ वो पास था, वो हिसाब किताब था। लेट्स फिनिश, उधर से नहीं होता, इधर से फिनिश करते। मेजोरिटी ने, अच्छा सर्व के स्नेही, बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही हो, सर्व के, हर एक समझता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, हर एक समझता है ये मेरा है। समझता है कि कोई कोई समझता है, जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हो, हाँ बाप के स्नेही है, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व। ऐसे ही हर एक, ऐसे ही आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ यह सर्व के स्नेही है। सर्टिफिकेट। इसीलिए यज्ञ में इट्स नॉट अबाउट सोल्स, इट्स अबाउट यज्ञ। मधुबन में आके कितनी चीजें ऊपर नीचे देखते हैं, है ना?
यज्ञ स्नेही, कोई बात नहीं, जैसा है कैसा है, मेरा यज्ञ है। कल शाम को डिस्कशन में, जब शाम के डिस्कशन में कि जब ब्रह्मा बाबा थे तो 1-2 एकड़ में था हमारा ये पांडव भवन, सारे यहीं थे। अब मधुबन बहुत विस्तार को पा चुका है, तो अब हर एक एक एकड़ में क्या चाहिए, एक ब्रह्मा चाहिए। अपने आसपास की आत्माओं को पूरा पालना दो, सस्टेन करो, शुभ भावनाएं नहीं छोड़ो। परीक्षाएं कब आती हैं, जब, वैसे तो व्यवहार ठीक है, जब आपको या तो कुछ पता चलता है कि ये आपके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं या वो ऐसे बात कर रहे हैं, या कहो कोई कम पुरुषार्थी है या उसके बारे में, कोई बात नहीं, साइड रखो, बस एक चीज देखो, सोल जो बाबा ने चुनी है। बस कल भी किसी कोई मिलने आए हुए थे, उनसे बात की, ये सबसे बेस्ट मौका है आपके पास। शिव भगवान बच्चे बाप पुरुषार्थ कराते हैं, फुल चांस है। ये लास्ट चांस है। याद है, डेट याद है, रिवाइज नहीं करते आप लोग, तो शांति स्तंभ पे बैठ के एक ही शब्द में योग करता हूँ, ये लास्ट चांस, लास्ट चांस है। इसी में ही अपने आप चलता है मामला। लास्ट चांस है, बस यहाँ रहना है, लास्ट चांस है, यहाँ रहना है, लास्ट चांस है, ये किसी को नहीं देनी, ये स्थिति किसी को नहीं देंगे, टाइम और स्थिति किसी को नहीं देंगे, बाकी जो चाहिए ले जाए, ले जाओ, और चाहिए और ले जाओ। समय और स्थिति किसी को नहीं देंगे। समय का मतलब वेस्ट करना, समय देना माना कोई परिवार वाला आया है, उसके साथ बैठना, उसके साथ बातें करना, उसको पालना देना बहुत बड़ा भाग्य है। कोई आत्माएं आपके पास आती हैं आपको अपना बड़ा भाई बहन समझ के, और वो आपसे पालना चाहती हैं, तो इट्स नॉट अ इजी, कोई आसानी से नहीं मिलता ये पद कि कोई आपको रेस्पेक्ट देता है, 5 मिनट आपके चाहता है, तो बड़े प्यार से पालना देनी चाहिए। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी समझ लेते हैं इतने लोग मिलने आते टाइम वेस्ट ना, किसको इज्जत दे रहे हैं वो, यज्ञ को इज्जत दे रहे हैं आपके थ्रू, तो वो चीज समझनी है। तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है, क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। समझे, व्हाट इज ब्राह्मण परिवार, अरे धर्म धारणा, राज्य परिवार, ये मेरा परिवार है। शुरू से आखिर तक क्या चला, राजा प्रथा, जैसे ही राजा प्रथा खत्म हुई, प्रजा का प्रजा पे सारी चीजें टूटने लगी। राज्य पालना देना, राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा, बाप के भी प्यारे परिवार के भी प्यारे। सिंपल सी बात है, एक को 84 से गुना कर लो, 84 से डायरेक्ट इक्वल रख लो। मैंने इसको दुख दिया तो ये 84 जन्म मुझे ऐसे ही दुख देगा, ना 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 ना। आओ भैया आओ, आ जाओ, ठीक है ना। मैं तो एक लगाने वाली थी, कोई बात नहीं, अभी तो प्यार ही देना पड़ेगा, 84 जन्म आपसे प्यार चाहिए। हाँ आओ दीदी, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ बुरा सोची थी, 84 जन्म बुरा सोचेगा। मैं उसके बीच में रोड़े अटका रही थी, वो 84 जन्म, सोचो। इसीलिए कुछ भी ऐसा मत करो। और आजकल ये चीजें बढ़ रही हैं, छोटी छोटी चीजों में कंपटीशन, छोटी छोटी चीजों में, अरे कोई सेवा ले रहा है ले लो, ये भी ले लो, लो मैं तो खाली, जिसको ये खाली बैठना आता है उसको सब कुछ आता है। खाली में ना, यथार्थता में हम सोचते हैं हमारी सेवा ले ली, हम क्या करें, हम योग करेंगे, देनी किसी को नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरीके की कंडीशंस आती है, ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही अर्थात व्यवहारी बनना भी जरूरी है। ज्ञान तो कोई भी सुना ले, दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, सबसे आसान काम क्या है, दुनिया का सबसे आसान काम क्या है, ज्ञान देना, समझाना नहीं, ज्ञान देना। और उधर से मैसेज आ रहे, भैया लौंग के साथ चीनी मिला के, अदरक मिला के, पानी मिला के आधा घंटा गर्म करना, आधे को आधा करके, फिर दिन में 3 बार पीना। ठीक है, पता चल रहा और ही तबीयत खराब हो गई। अच्छा, ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही भी, स्वमान में रहना और सम्मान देना, स्वमान में रहना, स्वमान में रहना, मैं कौन सी आत्मा हूं, यह दोनों जरूरी हैं। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। हर एक जन्म का सम्मान, हर एक जन्म में सम्मान देना, और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है, लास्ट के जन्म में भी।
आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है, लेकिन इसका सारे कल्प का आधार इस एक जन्म में सम्मान देना है, सम्मान लेना है। ठीक है। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर के विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी अच्छी मिली है। तो विदेश की दादी किसका टाइटल था? विदेश की दादी किसका टाइटल था? दादी जानकी जी का। तो आपको दादी जानकी भी अच्छी मिली है। अच्छा, अच्छाई क्या है दादी में? अब सुनो, जरा सी कोई भी कमी देखती है तो फौरन क्लास पे क्लास कराती है। ठीक है, जरा सी भी कोई कमी देखती है तो फौरन क्लास पे क्लास कराती है। परसों के डिस्कशन में भी हमने बोला, शाम बाद में, ब्राह्मण जीवन में अगर कोई डांटने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला अगर मिल रहा है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझो। अपना पुराना इतिहास उठा के देखो, जब से आप मधुबन में आए हैं, किसी भोजन किया, अकोमोडेशन मिल गई, कहाँ रुके हो, घूमने गए, सब ठीक है? हाँ। कितने लोगों ने पूछा होगा योग किया, पुरुषार्थ किया, कितने घंटे की भट्टी की, कितना सीरियस हो मधुबन के लिए, कितने लोगों ने पूछा। लोगों को डर लगता है, पूछना तो सब चाहते हैं, लोगों को डर लगता है, क्योंकि यही चीज तो ईगो को हर्ट करती है। वो आर यू, तुम मुझे कौन, तुम कितना योग करते हो, तुम कौन कौन होते हो कहने वाले। ठीक है, तो ये बहुत लकी कैटेगरी में आता है। दिल के स्नेही किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण, किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाला हो चाहे विदेश वाला हो, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह अर्थात व्यवहार की कमी है। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल हो जाता है। याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता है। प्यार, ठीक है ना, प्यार। दिल के स्नेह को चेक करो, कहां लीकेज तो नहीं है। दिल के स्नेह को चेक करो, कहां लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन से। कायदा प्रमाण सेल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है। समझे? मधुबन में आ गए, सेंटर पर हैं, अलौकिक जीवन में कोई फ्रेंड मिल गया तो क्या होता है? लगाव व्यक्ति से, ये अच्छा पुरुषार्थी है, ये अच्छा पुरुषार्थ नहीं है, या ये मेरी तरह है, या ये मेरी तरह है, दोनों में। दूसरा, व्यक्ति की विशेषता से, ये अच्छा क्लास कराता है, ये अच्छी सेवा करता है, ये अच्छा सेंटर संभालता है, विशेषता से। फिर साधन, साधन, ये भाई जी रोज जाते हैं ना, गाड़ी से जाते हैं और मेरी कॉलोनी से दूर पड़ता है और फिर 50 रुपये ऑटो में देने पड़ते हैं। ओम शांति भाई साहब, मैंने देखा है आपका योग बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, कल से आप मेरी कार में चलना। ठीक है। नहीं, तो किसी साधन से, किसी की साधनवश सेल्वेशन, ठीक है, मधुबन में ये भाई जी है ना, तो हमें एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाती है। नहीं, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, एक होती है सेल्वेशन, साधन मिल गया, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, हर दिन कुछ ना कुछ विशेष सपोर्ट लेना, कभी अकोमोडेशन का, कभी दीदी का, कभी कई बार कुछ 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 बहुत सारी चीजें होती हैं, सब कुछ आपको पता है। एक्स्ट्रा सेल्वेशन, दीदी मुझे एक्स्ट्रा प्यार करेंगी, एक्स्ट्रा सेवाएं देंगी, एक्स्ट्रा अटेंशन देंगी, या कुछ भी, या भाई जी या माता जी जो भी हैं ब्राह्मण परिवार में, सेल्वेशन याद आती रहेगी, सेल्वेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी, कहां भी लीकेज, अच्छा, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से प्यार हो जाता है। सेल्वेशन ठीक है, कौन सा? कायदे प्रमाण, किसी ने आपको पालना दी, किसी ने आपको साधन दिया, किसी ने आपको सहयोग दिया, वो बिल्कुल ठीक है, श्रीमत अनुसार होगा। आप हमारे सेंटर के भाई बहन हैं, आपके कोई भाई है मधुबन में और वो आपको एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन, कुछ एक्स्ट्रा खिला दिया, एक्स्ट्रा घुमा दिया, एक्स्ट्रा, वो कोई बात नहीं। हर बार एक ही बार एक ही व्यक्ति को तो फिर गलत हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है, वह सेलिब्रेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी है, कहां पे भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। योग करेंगे, योग में मन नहीं लगेगा, पुरुषार्थ करने जाएंगे, पुरुषार्थ में मन नहीं लगेगा, भट्टी में जाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, क्योंकि रास्ता तो अपना है नहीं।
कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएगा, और संतुष्टता जहां होगी उसकी निशानी है सदा प्रसन्न। जहां संतुष्टता होगी वहां प्रसन्नता होगी, जहां असंतुष्टता होगी वहां प्रसन्नता नहीं हो, अप्रसन्नता होगी। अप्रसन्नता अर्थात असंतुष्टि, असंतुष्टि अर्थात योग ना लगना, अनुभव ना होना। जो का तू आए, जो का तू चले गए, बस चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ टाइम हो गया। अनुभव मैं, जब नीचे जा रहे हो ना आप मधुबन से, या ट्रेन से वापस जा रहे हो, तो ऐसे वाला मन करे, कमा के जा रहे हैं, कमा के जा रहे हैं, कमाई करके जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं, खाली हाथ नहीं जा रहे, आए और चल दिए। उसकी निशानी प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा। रूहानी गुलाब के, जिनके पापों का बोझा उतर रहा है, क्या होगा? रूहानी गुलाब की तरह मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा। मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट, मूड ऑफ नहीं होगी। क्या हुआ भाई जी, सब ठीक है? ठीक है। आपका चेहरा क्या हुआ मेरे चेहरे को? दिखाएगा भी मूड ऑफ है, और फिर सामने वाले का मूड ऑफ करेगा। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा की बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। आधा कल्प मेहनत की, अभी मौज करो। समझे? ये समझना है पुरुषार्थ। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, ठीक है? व्हाट इज पुरुषार्थ? मौज, मजा। सुबह उठने में मजा आ रहा है, नुमा शाम करने में मजा आ रहा है, सेवा करने में मजा आ रहा है। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। अब इससे क्या होगा? अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। अनुभव कैसे होगा? जब वो उधर से स्नेह स्नेह स्नेह, व्यवहार व्यवहार व्यवहार, योग लगेगा, योग लगेगा तो आराम से बैठ के वो संकल्प, और वो संकल्प बैठ के आराम से धीरे धीरे, फिर शांति स्तंभ पे बैठ के, बाबा के रूम में बैठ के, कहीं पर भी जहां आप बैठे हैं अपने बाबा के रूम में, एक अलग फीलिंग। मैं बैठा हूं, बाबा बैठा है, असीम खुशी का खजाना, असीम वायुमंडल बना हुआ है। बिल्कुल वायुमंडल, कोई गुण, कोई शक्ति, कोई वरदान, कोई दृष्टि नहीं। मजा आ रहा है। योग। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। साथ चलने के लिए तैयार है, और आज ही कह दे तो। हाँ, देख लेना वो पीछे सब। हाँ, यस, बहुत बढ़िया। तैयार है, सोच समझ कर हाथ उठाना। सोच कर हाथ उठाओ, तैयार है अर्थात बाप समान। यहां है बात। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेंगे तो चलेंगे। एवर रेडी, पहली लाइन, एवर रेडी, कल चलने के लिए। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे। ये तो लाइन याद ही नहीं थी। कल, कल तक बैग पैक हो जाएगा। हाँ, अच्छा, प्रवृत्ति वाले चलेंगे, बच्चे नहीं याद आएंगे। हाँ भाई, बच्चों का क्या होगा? आपके वो दल, अनमोल रतन, एक राम और दूसरा लखन, उसका क्या होगा? हाँ, देख लो, फील करके देखना है इसको। आप लेटे हुए हो, आप तो उधर चले गए। मम्मी, मम्मी। नहीं बाबा, अभी आती हूँ थोड़ी, प्लीज थोड़ा सा अभी वापस। हाँ, बाबा जाने। अच्छा, मुसीबत आपकी, हाँ, जाने बाबा। पहले करम बंधन पूरे करने हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, माताएं चलेंगी, माताएं तैयार हैं। कोई भी चीज याद नहीं आएंगी। टीचर को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे, नहीं याद आएंगे? अच्छा, सभी निर्मोही हो गए, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टीचर्स, ठीक है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है, हो जाता है। इतनी मेहनत से बनाया है, पूरा याद आता है। एक एक रुपया कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया, भाइयों बहनों से प्रोग्राम बनाए, मेहनत किया, फिर कहीं फाइल पास करानी, कहीं जमीन पास करानी, कहीं अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट, सबसे ज्यादा इसकी तैयारी करो। अभी किसी ने कह दिया कि भाई ये मकान मेरा है, आप बाहर निकलो, ठीक है, ओके, बाबा जाने। कोई बात नहीं,
तो आज बाप दादा सभी को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं भी, बाप के दिल में बैठे हैं, सभी को आज के दिन मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। बनेंगे? ताली दो बजा दी, बनेंगे। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौत से मिलेंगे, जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लीट? कंप्लीट? कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने आपको बताया ना, मेरी लाइफ में थोड़ा सा अलग रहा ये, लेकिन उसके बाद मैंने इस चीज को बहुत पक्का कर लिया। मैं यहाँ आया तो बाबा को लिखा, बाबा मुझे रुकना है, मैं रुक गया। तो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी बात, सबको पता चलने लगा कि भाई ऐसे ऐसे ये जॉब छोड़ा है और अचानक से रुक गया है। तो कुछ कुछ सब लोग अपनी अपनी, जैसे कहा ना, ज्ञान दे रहे हैं। तो सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, नहीं यहाँ नहीं, नौकरी करो, इधर भी रहना उधर भी रहना। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे योग अच्छा लग रहा है, मुझे वातावरण, और सबको ही अच्छा लगता है। फिर कोई कह रहा है नहीं ये जीवन बढ़िया है, कोई कोई कह रहा है। तो मैंने फाइनली 6 महीने 7 महीने बाद दादी जानकी जी को लेटर लिखा। तो दादी जानकी जी से मिले, मेरी मीटिंग हुई वहां पर, लगभग हम आधा घंटा बैठे, सारी कहानी सुनाई, पहले लेटर में लिखी फिर। तो दादी जानकी जी बोलते हैं कि मेरे भाई, वहाँ अभी तुम्हारे सेंटर पर बहुत सेवा है, वहां पर जाओ और सेवा करो। तो मैं जब दादी जानकी जी, दादी कोटे सभी को पता है, उससे पहले बाबा रूम में, मैं बाबा रूम में गया, बाबा रूम में बाबा को बोला जो दादी जानकी कहेंगी मैं उसको आपकी श्रीमत समझ के स्वीकार कर लूंगा, ठीक है। तो दादी जी ने कहा कि वापिस जाओ। मैं वहां से निकला थोड़े भारी मन से, मैं सीधे बाबा रूम में घुस गया। मैंने कहा बाबा आपका ये एक कहना नहीं मानूंगा, बाकी सारे मानूंगा। उसके बाद मैंने वहीं पर ही उसी रूम में रेजोल्यूशन बनाया, आज के बाद ना किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, ना किसी से सॉल्यूशन मांगना है। और बहुत मदद की है बाबा ने। पूरी दुनिया में दो ही लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कौन? एक आप और एक भगवान। बाकी सब क्या दे सकते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो दादियों को परेशान करना, कंप्लेन करना ही नहीं। योग, योग, योग। अब जितना बाबा को कहा था उतना हो तो नहीं पाया। कभी कभी 18 जनवरी या जो वो जिस दिन मैं आया था, हाँ, 11 जुलाई को, तो वो दिन याद आता, उस दिन विशेष होता है। तो बाबा की तरफ देखता हूँ, बाबा ऐसे देखता है कि क्या करें। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, हो रही है कन्वर्सेशन। ठीक है। तो कोई कंप्लेन नहीं, अभी हाथ उठाओ। जोन हेड के पास नहीं जाना है, कंप्लेन नहीं करनी है, कंप्लीट। ठीक है। अभी हाथ उठाओ। देखो सोच के हाथ उठाना है, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, खत्म। ठीक है ना। सबसे ज्यादा एफर्ट कब लगते हैं? जब आप चीजों को अपने से अटैच कर लेते हैं। मेरा ज्ञान सरोवर, मेरी खटिया, मेरा ये, जहां उठाना है जहां बिठाना है, बस चलो। ठीक है। एक मीम बना हुआ है इंटरनेट पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसे एक बच्चे को कहते हैं कि चलो, तो वो अपनी तोतली लैंग्वेज में कहते हैं तलो। तो मैं बार बार वही तलो। ठीक है। कुछ पता नहीं उसको कहाँ जाना है, क्या जाना है। वो भैया ने कहा चलो तो तलो, बाबा ने कहा चलो तो तलो, बस। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। वायदे को रिवाइज करो। करो क्या वायदा किया है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और क्या हम करते हैं। सुना? क्या? दोबारा से। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज। वायदे को रोज रिवाइज करो, क्या वायदा किया है, यानी कि क्या वायदा किया है बाबा से, बताओ। एक शब्द में बताओ, क्या वायदा किया है। सब लोग आंसर करो। एक वायदा क्या किया है बाबा से, सब लोग बताओ। जो रोज रिवाइज करते हैं भाई, लक्ष्य, लक्ष्य, और दिन में 3 बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। हेलो पापा सुन रहे हो? भाई मेरे सर में दर्द हो गया, बस समझ गया, नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी योग करते हो, समान और सर्वोच्च समान। तो वायदे रोज रिवाइज करो, क्या वायदा किया, ये चार्ट वाले पॉइंट में मैं एक दीदी लिख लेना, चार्ट बनाएंगे ना तो उसमें अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। चार्ट वाली पॉइंट, वायदा किया है और फायदा उठा रहे हैं, रियलाइज, रिवाइज करो, रियलाइज करो, बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, समझे। रियलाइज भी, रिवाइज भी।
दोनों क्या करते हैं, बैठ के करते हैं। आवाहन, रियलाइज करना, भगवान को बुलाना है, याद नहीं करना, रिवाइज करना। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है, बाप दादा को पता है जूम मीटिंग वालों ने वायदा किया है। भाई हमें तो अपने फायदा देखना है ना। अब शायद जूम लिखना भूल गए होंगे बाबा, समझे। बाबा की सीधी नजर अपने पे बन जाए तो और क्या चाहिए, आशीर्वाद है ये भी। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भैया करा रहे हैं, मुरली में ये सारी बातें आती हैं, हम बस अप्लाई करते हैं। गाइड का महत्व तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब गाइड सही रास्ता देखा जाए, बस उसी की ही दुआएं हैं। बाकी तो बाबा करा रहा है, आप कर रहे हो। बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द, सफल करो, सफल बनो। सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म की शक्ति है, समय भी शक्ति है, खजाना है, सबको सफल करना है। चाहे स्थूल धन है, चाहे अलौकिक धन है, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना है। सफल, सफलता, सफल का मतलब ये नहीं कि अपना पूरा घर ले जाके सेंटर पे या मधुबन में रख दो। मेरे कार्य व्यवहार में, मेरे जीवन में जिन चीजों की परम आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करके जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा बचता है उसे भगवान के लिए समर्पित करना। फिर जो मेरी परम आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं में अपने आप को लिमिटेड करना, कम खर्च वाला नहीं, उसे कहते हैं तपस्या। और परम तपस्या कि अपना पेट काट के भी यज्ञ को देना। बाबा को वो अच्छा लगता है, लेकिन तब अच्छा जब चल जाएगा। आप 10 रुपए की साड़ी पहनते हैं, आप 5 रुपए की लेते हैं। आप 100 रुपए का कुर्ता लेते हैं, आप 50 रुपए का ले रहे हैं, क्योंकि वो चल जाएगा। उस पर दो चार डिजाइन कम बने होंगे, बस इतना ही तो होगा। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना है, सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा शिक्षा द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। समझे, अंडरलाइन। ये लाइट ज्यादा खर्च करता है, ये पैसे ज्यादा खर्च करते हैं, ये समय बहुत खर्च करते हैं, ये संकल्प बहुत खर्च करते हैं। हाँ, और ये ऐसे वो ऐसे, आपको दिखता है ना, बहुत ज्यादा वेस्ट होते हुए दिखता है, कई चीजें दिखती हैं। क्या करना है, बोल और शिक्षा। क्या करना है, इधर देखो सब लोग, बोल और शिक्षा। हम्म, ना बोलना है, ना शिक्षा देनी है। क्या करना है, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, शुभ सम्मान देने द्वारा सफल बनाओ। सम्मान दो, शाम को बाबा के पास बैठो, बाबा उस आत्मा को देखो इतना खर्च करती है, और ये चीजें उसके लिए, शायद उसके जीवन के लिए सही नहीं है, तो उसको बोलो वो समय, संकल्प, श्वास जो है उसको सफल कराओ। मैं दिल से भैया का हाथ आपके हाथ में देता हूँ, दीदी का हाथ आपके, जो भी माता, जो भी आपके लगता है, बस श्रेष्ठ शुभकामना। भगवान से अच्छा थोड़ा ही करा सकते हो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, प्यार से। तुम्हें बताया था पहले भी ऐसे ही किया था, ये है वो है वो है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही कोई बड़ा, सपोज टू बी मैं 5,000 साल से ज्ञान में चलता हूँ, ठीक है, और ये गरीब बच्चा आया है कल से 10-20 साल से ज्ञान में चलने वाला, अब वो सेवा पे आ गया, तो मैं उससे कैसे ट्रीट करता हूँ कि मेरी, ठीक है ना। लास्ट संडे में भी तो यही बाबा कह रहे थे, रहम के साथ दो, उसको परफेक्ट बनाने, 2 दिन में, 4 दिन में, 2 साल में, 4 साल में परफेक्ट मत बनाओ, शिक्षा समझानी दो, क्षमा के साथ, कोई बात नहीं, हो जाता है। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप है तो पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं फिर काटते हैं, पहले नहीं काटते हैं। सॉरी, आप, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल देखो। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं फिर काटते हैं, पहले नहीं काटते। टीचर भी टिंचर माना स्टिचेस, स्टिचेस भी लगाते हैं तो पहले फूक देते हैं फिर टिंचर लगाते हैं। मैं आई थिंक टिंचर इज इंजेक्शन। हाँ, किसी को पता है टिंचर, व्हाट इज टिंचर? इंजेक्शन, जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो बताएं। डेटॉल लिक्विड फॉर्म, आयोडीन, आयोडीन मतलब कुछ भी, आयोडीन क्या,
आयोडीन लिक्विड होता है, ओके, ऊपर लगाने वाला। ठीक है ठीक है, पहले दवाई होती थी, ओके। अच्छा, टिंचर लगाते हैं फिर फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं, हाँ वही इंजेक्शन लगाना तो ऐसे करके और सीधे, है ना। ओके, तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेंगे, नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वह पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है, समझते हैं, वह पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है। तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता, तो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, उसके पास कट करने के लिए 10 पॉइंट होंगी, 10 पॉइंट होंगी। ड्रामा समझ लो ना, दृष्टिकोण बदलो ऐसे। इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70 वर्ष वे वर्ष की थीम क्या है, सफल करो सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो, सब सफल करो, डबल लाइट बनना है तो सफल कर लो, संस्कार को भी सफल करो, जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उनको इमर्ज करो। देखो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो देवताई संस्कार वहां हैं, जिनको हम वहां यूटिलाइज करके स्वर्ग को सही रीति चला सकते हैं, उन संस्कारों को यहां इमर्ज करके कितना पुण्य कमाया जा सकता है। मेरी पूरे साल की सैलरी मुझे वहां तो मिले ही मिले, लेकिन यहां उसका ब्याज भी मिल जाए तो उसको कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। उल्टे उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि अनादि संस्कार इमर्ज करो। अभी 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 सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। सभी ने मेहनत मुक्त का वादा किया है ना, सभी ने हाथ उठाया, अच्छा इनका फोटो निकालो, सभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता से अंडरलाइन करो, अपने मन में पक्का करो। चलो बाबा के पास जाओ, सूक्ष्म वदन में बाप दादा, सारे आदि रत्न, सारा ब्राह्मण परिवार, मैं सर्वोच्च संगम युगी तपस्वी दृढ़ संकल्प करता हूं, अपना तन मन धन, मन वचन कर्म संपूर्ण सफल कर सर्वोच्च पावनता को पाऊंगा ही। बाप दादा से दृष्टि, आदि रत्नों के आशीर्वाद, ब्राह्मण परिवार की दुआएं। ओम शांति। इसको कर लेना, दिन में लंबा करना अच्छी तरीके से। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदे वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले, मौज में रहना नहीं और भी मौज करे, है ना। मधुबन में सब आए, घूम के ना जाए, मौज करे, ज्ञान कैसे होता है, योग कैसे होता है। ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिलाराम की दिल की दुआएं स्वीकार हों, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों से, ठीक है दादियाँ, सुनो दादियाँ, ठीक है ना, सब ठीक है, यस और नो। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, तो अपने शक्ल ऐसी बना के रखो। क्या हुआ दादी, कुछ नहीं, ऐसी शक्ल बना के रखो। बाप और बच्चों दोनों को देखकर खुश होते हैं, दोनों समान, सभी के सिकी लदे हो, सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार है। जिनका जो निमित्त बनते, जो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो स्नेह भी इतना होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। अब अगर देखा जाए वहां के हिसाब से, तो बाबा दादियों से बात कर रहे थे, अगर देखा जाए आज की मुरली से और इसे अपने ऊपर अप्लाई किया जाए, निमित्त बनने वाले जो जिम्मेवारी निभाते, उनको दादी दादा कह सकते। आत्मा की स्टेज है ये। आप भी जो निमित्त बनते हो, उन्हों की लिस्ट, उन्हों को लिफ्ट मिलती है, निमित्त बनने वालों को लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखे तो बहुत फायदा हो सकता है। यह एक्स्ट्रा वरदान मिलता है किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य व यज्ञ में, यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है, उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो कैसे क्या बना देती है। आज दुनिया में किसी भी से पूछो क्या चाहिए, तो कहेंगे क्या चाहिए, प्यार। हाँ भाई क्या चाहिए आप लोगों को, बताओ।
दुनिया में पूछेंगे तो बोलेंगे प्यार। आपको क्या चाहिए? बोलो जल्दी। ये प्रश्न आपसे, क्या चाहिए? लक्ष्य, पद, सर्वोच्च माला का मन का, ठीक है। याद रखना, वेरी गुड। याद रखो, लक्ष्य नहीं फिसलना चाहिए। आपको क्या चाहिए? पाना था जो पा लिया, ये नहीं। पाना तो जो पा लिया वो तो ठीक है, लेकिन बाबा की आशा है, एक आशा रही हुई है बस, विश्व की बादशाही। नारायण जी हल्के में नहीं लेते कुछ भी चीज। अच्छा, तो प्यार एक ऐसी चीज है, क्या कहेंगे, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि जो जहां पे भी रहते हैं मिलन मेला होते रहता है, उन्हें कोई भी कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन, कारण सुनने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनने के बजाय उनका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल, पहला टॉपिक, मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना, हाथ तो उठाया है ना। तो मेहनत मुक्त बनने के कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, ये लिखने का टॉपिक है। मेहनत मुक्त बनने के कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? पहला, दूसरा, आज की मुरली से कमेंट्री लिखनी है सबको, नए वर्ड्स के साथ कमेंट्री। बाबा की एक नई कमेंट्री बनानी है योग की, और उस पर शाम को योग करना है। तीसरा, आज स्नेह की जगह व्यवहार, सिर्फ स्नेह, स्नेह ही नहीं, सिर्फ स्नेह शब्द की जगह व्यवहार शब्द लिखकर सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं। और योग सूक्ष्म वतन में मेहनत मुक्त होने का वादा करना है, और बाप दादा, आदि रत्नों और पूरे ब्राह्मण परिवार की दृष्टि और साकाश और आशीर्वाद लेना है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं, सभी बाबा को थैंक यू बोलेंगे।